देखो दोस्तों, कल हम 6 ग्रह पढ़ चुके थे, अब 7वां ग्रह पढ़ रहा है और 8वां ग्रह। ठीक है, एक बार जानकारी फिर से बता रहे हैं। जी हमारा सूर्य क्या है? तारा। सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है बुध। ये सूरज का चक्कर लगाता है 88 दिनों में और खुद का चक्कर लगाता है 58 दिनों में। बुध के एक एक भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, इसका दिन में तापमान सबसे अधिकतम आंका जाता है, और रात में जो होगा, जिसमें दिन और रात का तापमान में अंतर 600 डिग्री सेल्सियस का होता है। रात में बर्फ जमती है और दिन में क्या है? दिन में अधिक तापमान होता है। ठीक है, शुक्र हमने बताए थे जो सबसे गर्म ग्रह है। गर्म ग्रह किसके कारण है? CO2 के कारण। किसके कारण? CO2 के कारण है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। इसको क्या कहते हैं? रूप की रानी भी बोलते हैं। किसे बोलते हैं? शुक्र ग्रह को। भोर का तारा शुक्र, सांझ का तारा शुक्र, पृथ्वी की बहनी शुक्र या पृथ्वी की भगनी शुक्र। ठीक है, और सबसे सुंदर तारा कौन सा है? शुक्र। सौंदर्य का तारा शुक्र। इसका क्या नाम है? वीनस। इसका क्या नाम है? मरकरी। ठीक है, मरकरी जो बुध का नाम पढ़ा था हम आपको बता चुके हैं। फिर इसके बाद देखते हैं पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में हमने आपको कहा था कि बाद में पढ़ेंगे। तो पृथ्वी तीसरा ग्रह है सूर्य की दूरी में। ये कैसा ग्रह है? नीला ग्रह है। कौन मतलब 8 ग्रहों में से एक ग्रह है जिसमें मानव का जीवन संभव है। कौन सा ग्रह है? पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी के बाद मंगल। मंगल ग्रह कैसा ग्रह है? लाल दिखाई देता है। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण। मंगल ग्रह के दो उपग्रह, पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा। मंगल के हैं होमोस और डीमोस। हमने कहा था कि जो सबसे पूरे मतलब सब 8 ग्रहों में से सबसे छोटा उपग्रह है होमोस या डीमोस। तो यहाँ हमने आपको बताए थे कि एक थे ये हमारा ये फोबोस था और ये डीमोस। तो जो डीमोस था, जो सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? डीमोस। किसका है? मंगल का। तो मंगल आपको हम पढ़ा चुके थे। और मंगल और बृहस्पतिवार के बीच में कौन से ग्रह पाए जाते? क्षुद्र ग्रह। इसी को बोलते हैं अमोल का पिंड बोलते हैं। और बृहस्पतिवार पढ़ा चुके थे। बृहस्पतिवार को क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में जुपिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुपिटर। ये खुद का चक्कर लगाता है 9.5 घंटा में, और सूर्य का चक्कर लगाता है 12 घंटा में। ठीक है, एक ये 12 साल में जब घंटा लगाता है तो कब मनाते हैं? भारत में त्योहार मनाया जाता है महाकुंभ का। क्या होता है? महाकुंभ का मनाया जाता है। इसके सबसे बड़े उपग्रह का नाम है गैनीमेड। और ये शनि है। ये शनि कैसा है? इसमें बलों की संख्या है 7। ये सबसे छोटा, सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? शनि। ये अगर जल में ले जाए तो जल में कैसा कैसा नजर आएगा? तैरता हुआ। इसका सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? टाइटेन। शनि के सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है टाइटेन। इसके बाद हम देख रहे हैं अरुण के बारे में। किसके बारे में? अरुण। सूर्य की दूरी में ये सबसे 7वें नंबर पे कौन सा ग्रह आता है? अरुण। अरुण 7वें नंबर में तो आता है, लेकिन आकार में, मतलब आकार में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पतिवार है, फिर शनि है, फिर कौन सा? तीसरे नंबर पे अरुण। तो ये अरुण अरुण को अन्य नाम भी क्या है? यूरेनस। तुमसे पूछेगा यूरेनस सूर्य की दूरी से कितने नंबर पे? 7वें नंबर पे। लेकिन आकार में कितने नंबर पे? तो तुम कहोगे तीसरे नंबर पे। और आकार में कितने नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। और तापमान, इसका तापमान रहता है -215 डिग्री सेल्सियस। और खोज कब हुई थी? अरुण ग्रह की जो खोज हुई थी 1781 में। किसने की थी? विलियम हर्शेल ने की थी। किसने की थी? विलियम हर्शेल ने। इसमें भी बलों की संख्या 9 है। शनि में बलों की संख्या है 7, और अरुण में बलों की संख्या कितनी है? 9। जैसे हम ये 5 बले बता रहे हैं। एक बल है हमारा एल्फा, बीटा, गामा, ये 3 हो गए, और ये चौथा है डेल्टा, और 5वां है एप्सिलॉन। कितने ग्रह हैं? जो तुम्हें बले बताए हैं, सॉरी ग्रह नहीं, ये बल है एल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन। तो 5 हम आपको बता रहे हैं बल है। ठीक है ना। अब इसके बाद जो 8वां ग्रह है वो बता रहे हैं। अब देखो वरुण के बारे में। ठीक है, वरुण वरुण को क्या बोलते हैं हम? नेपच्यून। क्या बोलेंगे? नेपच्यून। सूर्य से सबसे दूरी में लास्ट में 8वें नंबर पे कौन सा है? वरुण। कौन सा ग्रह है? वरुण ग्रह है। और इसको क्या बोलते हैं? नेपच्यून बोलते हैं। इसकी खोज किसने की थी? जोहान गाले ने। ये जर्मन खगोल शास्त्र थे। क्या नाम था इनका? जोहान गाले। कब की थी? 1846 में। ये क्वेश्चन याद रखना, पूछता है, पूछेगा कि नेपच्यून ग्रह की खोज कब हुई थी? तो 1846 में। लेकिन किसने की थी? जोहान गाले ने। ये भी पूछ सकता है जोहान गाले कहाँ के थे? तो जर्मन खगोल शास्त्र थे। ठीक है,
और ये सूर्य से दूरी पे है, कौन से नंबर पे है? ये सूर्य से सबसे दूरी पे 8वें नंबर पे। किस नंबर पे? 8वें नंबर पे। मीथेन गैस के बादल किसमें छाए रहते हैं? तो हम क्या बोलेंगे? वरुण में। बोलेगा किस ग्रह में? चार ऑप्शन देगा कि किस ग्रह में मीथेन गैस के बादल छाए रहते हैं, तो वरुण ग्रह में। फिर पूछेगा इनका वरुण ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है तो ट्राइटन, और ये शनि का है टाइटन। शनि का है टाइटन। बृहस्पतिवार का कौन सा? ज्ञानी मेड। याद रखना, सबसे बड़ा जो उपग्रह है क्या नाम है? बृहस्पतिवार का ज्ञानी। और शनि के उपग्रह का क्या नाम है? टाइटन। और इसका है ट्राइटन। वरुण के ग्रह का क्या नाम है? टाइटन। और सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस। किसका है ये? मंगल का। ये सबसे छोटा है डीमोस। अब ये घूर्णन का परिक्रमा करता है, परिक्रमा। जो परिक्रमा सूरज का परिक्रमा लगाएगा, सूरज का जो परिक्रमा लगाएगा कितने सालों में लगाता है? 165 वर्षों में। सूरज का जो परिक्रमा लगाता है कितने? 165 वर्षों में। और अपना खुद का चक्कर कितने घंटा में लगा लेता है ये? 16 घंटा में। कितने घंटा में? 16। अगर वरुण ग्रह में जीवन होता, अगर वरुण ग्रह में जीवन होता, मानो यहाँ पर रहता, तो एक वर्ष है कितने वर्ष के बराबर होता? 165। जो पृथ्वी के हिसाब से, पृथ्वी में एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो 365 होते हैं, या 366। यही है ना? 365 या 366। हम पृथ्वी में रह रहे हैं तो एक साल कितने के बराबर होता है? 365 दिन के बराबर। अब ये पूरा जो सूरज का जो सूर्य है हमारा, ये सूर्य का जो चक्कर लगाएगा, ये सूर्य का चक्कर लगाता है तो कितने साल ले जाता है ये? 165 वर्ष। कितने वर्ष ले जाता है? 165 वर्ष। तो इसमें, इस वाले ग्रह में जो अगर जीवन होता तो व्यक्ति को 2 बार जन्म लेना पड़ता। 80 80 160। एक बार मर के खत्म हो जाता, फिर पुनः जन्म लेता जब एक वर्ष के पृथ्वी के बराबर होता। होता कि नहीं होता? जैसे कि हमने तुमको ये बताया है कि जैसे बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार खुद का तो चक्कर लगा लेता है 10 घंटा में, और सूरज का चक्कर कितने साल में लगाता है? 12 साल में। अगर बृहस्पतिवार में जीवन होता तो 300, बृहस्पतिवार में अगर जीवन होता तो 12 साल का क्या साल मानते? एक साल मानते? नहीं मानते। तो 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 6 साल जी लेते तो कितना हो जाए? तो इंसान की जीवन पार हो जाता। तो यहाँ तक तो आप समझ गए। अब हम क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो क्षुद्र ग्रह के बारे में जानकारी बता रहे हैं अब। ये हमारा बुध है, शुक्र है, पृथ्वी। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पतिवार के बीच में। अब ये हमारी, ये क्या है? ये मंगल है, और ये हमारी पृथ्वी। और पृथ्वी का जो उपग्रह है इसका क्या नाम है? ये चंद्रमा है। क्या नाम है? चंद्रमा। समझना बात को, ये चंद्रमा है। अब ये मंगल और बृहस्पतिवार, जैसे अब वैक्यूम क्लीनर के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? बृहस्पतिवार। जो क्षुद्र ग्रहों को आपस में झगड़ा रहता है, कौन सा ग्रह है? बृहस्पतिवार है, जो क्षुद्र ग्रह है। लेकिन जो क्षुद्र ग्रह अगर फेंकता कौन है? अपनी तरफ फेंकता मंगल है। मंगल अपनी तरफ फेंकेगा और अपना स्थान छोड़ के हट जाएगा, या ऊपर चला जाता है या नीचे। जो क्षुद्र ग्रह यहाँ से टूट के आता है तो कहाँ गिरेगा? पृथ्वी में। या पृथ्वी में, या चंद्रमा चक्कर लगा रही है। चंद्रमा किसका चक्कर लगा रही है? पृथ्वी का। अब पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगा रही है तो यह चंद्रमा में गिर जाता है। तो चंद्रमा में जब गिर जाता है तो क्या बन जाता है? क्रेटर। बहुत बड़े बड़े गड्ढा हो जाते हैं। किसमें? चंद्रमा में। और चंद्रमा को क्या कहते हैं? कि सबसे अगर खूबसूरत है, आदमी बोलता है कैसी हमको बहू चाहिए? चांद सी। लेकिन सबसे गड्ढा गड्ढी, सबसे ज्यादा गढ़ा गढ़ाइयां काय में है? चंद्रमा पर। ठीक है। सबसे बदसूरत पूरे अगर सौर मंडल में है तो कौन? चंद्रमा। और सबसे ज्यादा खूबसूरत पूरे सौर मंडल में कौन? शुक्र। इसी को बोलते हैं वीनस। क्या बोलते हैं? वीनस बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये, अगर से क्षुद्र ग्रह बहुत बड़ा है, अगर क्षुद्र ग्रह छोटा है, पृथ्वी में आगे गिरेगा तो पृथ्वी में जो वायुमंडल होता है तो वायुमंडल जला के क्या कर देता है? खत्म कर देता है। क्षुद्र ग्रह टूट के गिरेगा, मंगल हट गई है तो कहां पर गिरेगा? पृथ्वी में। पृथ्वी में अगर बहुत बड़ा है तो अगर वायुमंडल खत्म नहीं कर पाएगा, जैसे आज से हजारों साल पहले, हजारों करोड़ों साल पहले
इजिप्टा नामक एक उल्का पिंड गिरा था। धरती में सबसे ज्यादा डायनासोर की मात्रा थी। किसकी थी? डायनासोरों का राज था। जब इजिप्टा नामक उल्का पिंड जमीन पे गिरा तो सभी डायनासोरों का क्या हो गया था? अंत। भारत में उल्का जैसे ये यहाँ से टूटा, तो टूटा है तो उसका क्या नाम है? उल्का। अगर जमीन पे गिर गया तो क्या बोलते हैं हम? उल्का पिंड। तो अगर यहाँ से उल्का टूटा, तो यहाँ से जब उल्का टूटेगा तो इसको क्या बोलेंगे? उल्का। जमीन पे गिर जाएगा तो क्या बोलेंगे हम? उल्का पिंड। तो उल्का पिंड जो क्षुद्र ग्रह का किस किस ग्रह के बीच में पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पतिवार के बीच में। किसके बीच में पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पतिवार के बीच में। ठीक है ना। अब जैसे हम आपको बता रहे हैं, जो जो क्षुद्र ग्रह हैं, ये क्षुद्र ग्रह कैसे घूमते हैं? दीर्घ वृत्ताकार में। तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कैसे चक्कर लगाते हैं? दीर्घ वृत्ताकार में। दीर्घ वृत्ताकार में चक्कर लगाते हैं। याद रखना, क्वेश्चन पूछता है क्षुद्र ग्रह का जो मतलब कि चक्कर होता है घूमने का, तो कैसा होता है? दीर्घ वृत्ताकार। कैसा होगा? दीर्घ वृत्त। पश्चिम से कैसे जाते हैं? पूर्व दिशा में। क्षुद्र ग्रह हैं जो पश्चिम से कहा जाएंगे? पूर्व दिशा में। अब क्षुद्र ग्रह के बारे में हम बता रहे हैं तुम्हें। देखो क्षुद्र ग्रह के बारे में और समझ लो। क्षुद्र ग्रह हैं, हम आपको बता चुके हैं, मंगल और बृहस्पतिवार के बीच में पाए जाते हैं। सबसे बड़ा जो क्षुद्र ग्रह उल्का पिंड गिरा था, वो क्या नाम था? इजिप्टा। जिसने डायनासोर का क्या कर दिया था? अंत। भारत में जो उल्का पिंड गिरा था महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में जो उल्का पिंड गिरा था तो एक झील का निर्माण कर दिया था। झील किसका निर्माण कर दिया था? झील का निर्माण। ठीक है। और आगे देखो जी, पश्चिम से पूर्व दीर्घ वृत्ताकार घूमते हैं। पश्चिम से पूर्व कैसे घूमते हैं? दीर्घ वृत्ताकार। अब जैसे हम देखते हैं, अब ये क्षुद्र ग्रह पुच्छल तारे के बारे में बता रहे। धूमकेतु ये कैसा तारा है? पुच्छल तारा। पुच्छल तारा पर हमें सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देते हैं। पुच्छल तारा का निर्माण होता है धूल कण। धूल कण जो इकट्ठे हो जाते हैं धीरे धीरे, जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है धूल कण में, तो वो अपने आप में कभी कभी चमकने लगता है। उसको क्या बोलते हैं हम? पुच्छल तारा। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि पुच्छल तारा सूर्य के किस तरफ दिखाई देता है, तो बरहमेश पुच्छल तारा कैसे होता है? जैसे हमारी ये पूंछ के समान होता है। जैसे हमारी कोई पतंग ले लो या कोई चीज ले लो, तो ये कैसे? ये पूंछ के समान होगा। बरहमेश कैसा दिखाई देता है? सूर्य के विपरीत। तो पुच्छल तारा का निर्माण कैसे होता है? धूलकण से निर्माण होता है। सूर्य का जो प्रकाश गिरता है वो चमकने लगता है, उसे क्या बोलते हैं हम? पुच्छल तारा। जैसे धूमकेतु क्या है? एक पुच्छल तारा है। इसकी जो रास्ता होता है ये कैसा होता है? परवलाकार। ठीक है। क्षुद्र ग्रह का रास्ता कैसा होता है? दीर्घ वृत्ताकार। और पुच्छल तारा का जो रास्ता होता है वो कैसा होता है? परवलाकार होता है। ठीक है। अब जो धूमकेतु तारा है, ये पुच्छल तारा, इसकी खोज किसने की थी? टाइको ने। किसने की थी? टाइको ने। और एक ये तारा है, ये अन्य तारा, ये भी सुन लो, ये सेमी नामक पुच्छल तारा है। ये कब दिखाई देता है? दिन में दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? दिन में चमक जाता है। और ये है एरकी नामक पुच्छल तारा, जो 3 साल में एक बार दिखाई देता। कितने सालों में? 3 सालों में एक बार दिखाई देगा। और ये काहुती है। काहुती नामक एक पुच्छल तारा है, ये 7600 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। कितने से कितने वर्षों में? 7600 वर्षों में एक बार। तो धूमकेतु पुच्छल तारा है, इसका रास्ता कैसा होता है? पलवलाकार होता है। इसकी खोज किसने की थी? टाइको ने की थी। एक सेमी नामक पुच्छल तारा के दिन में दिखाई देता, दिन में एक बार तो चमकता ही चमकता है। और एरकी नामक 3 सालों में। और काहुते कितने? 7600 सालों में। ठीक है। ये तो ठीक है, लेकिन मेन चीज पढ़ना, हेली नामक पुच्छल तारा। क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा तुमसे, पूछेगा कि कौन सा ऐसा पुच्छल तारा है जो 76 सालों में एक बार दिखाई देता है? तो हेली नामक पुच्छल तारा। अब हेली नामक पुच्छल तारा कितने वर्षों में दिखाई देता है? 76। या तुमसे पूछेगा कि हेली नामक जो पुच्छल तारा कितने सालों में दिखाई देता है? ऑप्शन 74, 72, 71, 76। तो कितने सालों में? 76 सालों में। ये पहली, अब आखिरी बार कब दिखाई दिया था? तो 9 फरवरी 1986। अब कब दिखाई देगा? अब कब दिखाई देगा? तो 3 फरवरी 2062। कब दिखाई देगा? तो ये सन याद रखिएगा। ये पूछ सकता है कि अब जो दिखाई देगा, ये हेली नामक पुच्छल तारा है, ये कब दिखाई देगा? तो 3 फरवरी 2062 को। ठीक है। पहली, अब अंतिम बार कब दिखाई दिया था? 9 फरवरी 1986 को। अब हम पढ़ते हैं पृथ्वी के बारे में। देखो आज किसके बारे में पढ़ना है? पृथ्वी के बारे में। ठीक है।
पहले ये हमारा क्या है, सूर्य है। सूर्य ग्रह है कि तारा है? तारा है। सौरमंडल का प्रधान कौन सा है? सूर्य है। सौरमंडल का प्रधान सूर्य को तो बोलते हैं। सूर्य का चक्कर ग्रह लगाते हैं कि ग्रह का चक्कर सूर्य लगाता है? ठीक है। पहले नंबर पे जो वैज्ञानिक थे, यहाँ देखो पहले नंबर पे जो वैज्ञानिक क्या नाम था? टॉलमी। टॉलमी सही लिखा है? ठीक है। वैज्ञानिक का क्या नाम था? टॉलमी। तो टॉलमी ने सबसे पहले पृथ्वी का जो सिद्धांत दिया था, कहा था कि सूर्य किसका चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी का। ये कौन सा ग्रह है हमारा? ये तो है हमारा बुध ग्रह। ये कौन है बाबू? ये बुध ग्रह है। फिर बुध ग्रह के बाद कौन सा ग्रह है ये शुक्र ग्रह है। कौन सा है? शुक्र है। और तीसरे नंबर पे कौन सा है? पृथ्वी। ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है। एकमात्र ग्रह जिसमें जीवन है, जीवन की संभावना किसमें है? पृथ्वी में। किसमें है? पृथ्वी में। अब आकार की दृष्टि से ये 5वें नंबर पे है, और सूर्य की दूरी की दृष्टि से कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे। कौन से नंबर पे है? तीसरे पे। अब सबसे पहले टॉलमी थे। टॉलमी एक वैज्ञानिक थे। टॉलमी ने कहा था, सबसे पहले कहा था कि सूर्य चक्कर किसका लगा रहा है? पृथ्वी का। किसका लगा रहा है? पृथ्वी का। अब टॉलमी क्या हो गए? वैज्ञानिक हो गए। अब ये बताओ कि आकार में पृथ्वी बड़ी होती है कि सूर्य? सूर्य बड़ा होता है। अब सूर्य तो कैसे चक्कर लगाता है? पूरब से। पूरब से कहाँ जाएगा? पश्चिम जाता है। और पृथ्वी चक्कर कैसे लगाती है? पृथ्वी जैसे जो ग्रह हटा दिए जाएंगे दोनों, तो पृथ्वी चक्कर लगाएगी पश्चिम से। कैसी जाती है ये? पश्चिम से पूरब जाएगी। ऐसे पश्चिम से पूरब चक्कर लगा दी, और ये लगाता है पूरब से पश्चिम। तो टॉलमी ने कहा कि ये सूर्य है ना, सूर्य किसका चक्कर लगाएगा? लगाता है पृथ्वी का। अगर पृथ्वी का चक्कर लगाएगा तो ग्रहों की संख्या 8 है ना, तो सारे ग्रहों का भी चक्कर लगाएगा। लगाएगा, स्वाभाविक है। ये ग्रह है, ये तारा है। फिर इसके बाद वैज्ञानिक कौन सा है? दूसरे वैज्ञानिक का क्या नाम था? कोपरनिकस। ठीक है। जैसे कहते हैं सौर प्रणाली के जनक के नाम से कौन जाने जाते हैं? कोपरनिकस। ठीक है। इस सौर सौर की खोज किसने की थी? कोपरनिकस। तो कोपरनिकस ने कहा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर न लगा के, सॉरी, सूर्य पृथ्वी का चक्कर न लगा के पृथ्वी किसका चक्कर लगाती है? सूर्य का। साथ साथ में सूर्य तो चक्कर लगाता है, लेकिन साथ साथ में चक्कर अन्य ग्रह भी लगाते हैं। किसका? सूर्य का। तो जो टॉलमी जो वैज्ञानिक बने थे, तो टॉलमी के जो वादा कर रहे थे कि सूर्य चक्कर किसका लगाता है? पृथ्वी का, तो ये वादा क्या कर दिया? खारिज कर दिया। टॉलमी का जो टॉलमी ने सिद्धांत दिया था, जो खोज की, तो वो क्या कर दी है? खारिज। किसका माना गया? कोपरनिकस का। कोपरनिकस के बाद तीसरे तीसरे वैज्ञानिक आए केपलर। क्या नाम था? केपलर। तीसरे वैज्ञानिक आए केपलर। तुमसे पूछेगा कि ग्रह की गति का सिद्धांत किसने दिया था? केपलर ने। केपलर ने ये कहा था कि जो ग्रह हैं हमारे, ये हम आपको बता चुके थे कि बुध ग्रह है, और ये भी बता चुके थे ये कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। केपलर ने ग्रह सिद्धांत किसने दिया था? ग्रह का सिद्धांत केपलर ने दिया था। कह रहा था केपलर कि जितने सूर्य के पास में ग्रह नजदीक होंगे, उनकी गति क्या होगी? अधिक। और जो ग्रह सूर्य से दूर होंगे, तो उनकी गति क्या होगी? कम होगी। उनकी गति क्या होगी? कम होगी। ठीक है। तो ये तीनों चीज समझ गए। सबसे पहले किसने कहा था कि सूरज है किसका चक्कर लगा रहा है? पृथ्वी का। टॉलमी। फिर इसके बाद कौन आ गए? कोपरनिकस ने सिद्धांत दिया कि सूर्य, पृथ्वी तो पृथ्वी, जो अन्य ग्रह हैं किसका चक्कर लगा रहे हैं? सूर्य का। फिर इसके बाद कौन आए? केपलर। तो केपलर ने सिद्धांत किसका दिया? कि जो ग्रह हैं, ग्रह का सिद्धांत दिया था केपलर ने। केपलर ने ये कहा था कि सूर्य के जितने नजदीक ग्रह आएंगे, उनकी गति क्या होती है? अधिक। और दूर होंगे, उनकी गति क्या होती है? कम। जैसे कि बुध है, सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाता है? 88 दिनों में। यहाँ लास्ट वाला ग्रह कौन सा है? वरुण। जो वरुण ग्रह कितने दिनों में चक्कर लगाता है सूर्य का? तो 165 वर्षों में। कितने में लगाता है? 165 वर्षों में। तो केपलर का जो सिद्धांत था, सही निकला कि गलत? सही। ठीक है। अब आगे देखो पृथ्वी के बारे में।
पहले देखो, अब पृथ्वी के बारे में पढ़ लिया ना हमें। पृथ्वी बन नहीं रही है, पृथ्वी फिर भी बना रहे हैं। ये है हमारी पृथ्वी, ऐसे बना दो, इतने में कटिंग कर दो, ठीक है। तो पृथ्वी कैसी होती है, सोनी मचा बाबू? पृथ्वी का आकार कैसा होता है? गोल, नारंगी, चपटा, संतरा के समान या मौसमी के समान? तो कैसा होता है? चपटा। तो तुमसे पूछता है कि जो पृथ्वी है ना, जो हमारी पृथ्वी, पृथ्वी में जो चपटा भाग होता है कहाँ पर होता है? उसमें पूछेगा विषुवत रेखा पे या ध्रुवों पर। तो ध्रुव कौन है, ये वाले हैं कि ये हैं? अगर बीचों बीच जो रेखा जाती है उसे क्या बोलते हैं हम? इसी को विषुवत रेखा बोलते हैं, या 0 डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अगर ऊपर से जाती है तो ये कौन सी रेखा है? ठीक है, अपने भारत से कौन सी रेखा गुजरी है? कर्क। और नीचे से जाती है कौन सी रेखा है? ये कौन सी रेखा है? मकर रेखा है ना। ये कौन सी रेखा? मकर रेखा। तो ये कह रहा है कि जो विषुवत रेखा, तो पृथ्वी कहाँ पर चपटी ज्यादा दिखाई देती है? ध्रुवों पर। ये क्या है हमारी? ध्रुव। पृथ्वी में क्या है, कहीं कहीं 6 ध्रुवों पर क्या होता है? 6 महीने रात होती है और 6 महीने दिन। अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा पृथ्वी के किस भाग में 6 महीने दिन और 6 महीने रात होती है? ठीक है, कहाँ पर होती है? ध्रुवों पर। पृथ्वी जो झुकी है ना, कितने डिग्री पे झुकी है अपने अक्ष पे? अपने अक्ष पे कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री। कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री। अब बताएंगे, देखो पहले यहाँ देखो। तो ये हमारी क्या है? ये हमारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी के बारे में हम पहले समझ रहे हैं। ये क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी में जल की मात्रा कितनी है? 71%। कितने परसेंट? पृथ्वी अगर देखें तो पृथ्वी दिखाई कैसे देती है? कैसी दिखाई देती है? नीली। नीली इसलिए दिखाई देती है कि सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है? पानी की। बाकी बचा कितने परसेंट? 19 कि 29%? 29%। इसी में भूमि है, इसी में पर्वत पठार है। इसी कितने में? 19 भाग में। शेष भाग हमारा जो चपटा है, मतलब जो जो कितने हैं? 19%। कितने परसेंट? 29% है। कितने परसेंट है? 29%। अब समझना तुम। अब ये 71% जो जल है, 71% जल पीने योग्य है? बोलो नहीं। ठीक है, कितने परसेंट है? लगभग 2 या 2.5% पीने योग्य है। अब जैसे कि जो नाला का पानी बह रहा है, तो वो जल नहीं है क्या? पीने योग्य क्या? हम्म। वो 71% में शामिल आएगा कि जो पीने योग्य 2.5% इसमें शामिल आएगा 71%। अब समुद्र का पानी है, वो पीने योग्य है? नहीं है। अगर पानी अगर पी भी लिया ना समुद्र का, तो सबसे ज्यादा खारापन होता है, वहां उल्टी तुम्हारी तबीयत खराब होगी। समुद्र का पानी पीने योग्य इसलिए नहीं है कि देखो, मछली, कछुआ, चूहा, सब कुछ वॉशरूम वॉशरूम कहाँ पर है? समुद्र ही में। पलटी समुद्र का में मछली, भेल मछली पलटी कर रही तो कहाँ कर रही? समुद्र में। तो पलटी वाला पानी पी ले हो तुम? बोलो। वैसे भी मर जाओ, डिहाइड्रेशन हो जाता है तो वैसे भी मर जाओ, वैसे भी ना बचो तुम। यही सब पानी के आस्वान करके काकर हो जाता है, शुद्ध पानी करके पी हो जाते हैं, नहीं कि पी हो जाता है। कितने परसेंट पानी योग्य में पीने योग्य नहीं है? 71। भूमि में कितने परसेंट जल है? 71%। अब 71% जल में बाकी जो समुद्र का पानी है तो वैसे पीने योग्य नहीं है। ठीक है, नाला नाला आला का पानी है, वो भी पीने योग्य नहीं है। समुद्र का पानी पीने योग्य जब बनता है, समुद्र का पानी पीने योग्य जब बनता है, उसमें क्या करें? जब शुद्ध करें पानी, जैसे कि आरओ लगाते हैं ना, आरओ लगाते हैं, आरओ में पानी शुद्ध हो जाता है, खारा, फिर पीने योग्य होता है, नहीं होता है? जैसे कि अब समुद्र में है, समुद्र की जो जल है, जल है, पृथ्वी घूर्णन कर रही है। पृथ्वी की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूम रही है, कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से? जैसे चाल निकालते हैं ना हम, तो चाल बराबर क्या कहते हैं हम? दूरी बटे के समय। यही तो निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? निकालते हैं कि निकालते हैं?
अब जैसे कि हमको चाल निकालनी है, तो पृथ्वी की चाल लगभग 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी? 1600। अब 16 पृथ्वी की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। और पूरी पृथ्वी में अधिकतम मात्रा किसकी है? जल की। क्या भरा हुआ है? जल। अब जल है, जैसे अपन लोटा में पानी लेके जाते हैं और अच्छी स्पीड से, तो पानी छलकता है कि नहीं छलकता है? छलकता है ना। अरे ऐसे पानी रखे हैं, जैसे थरिया में पानी लेके जाए तो छलकेगा नहीं। अगर पानी जो छलक गया, जो पृथ्वी से पानी जैसे छलक के बाहर आया, जैसे समुद्र या सागर से, तो उसको क्या बोलते हैं? ज्वार। क्या बोलते हैं? ज्वार की भाटा। और क्या बोलते हैं? ज्वार उठा है, अब लौट के वही तरंगे वापस आ गई, तो क्या बोलते हैं? भाटा। इसी को क्या बोलते हैं? ज्वार भाटा। तो पृथ्वी की लगभग चाल कितनी है? 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने घंटा है? 1600 किलोमीटर प्रति घंटा पृथ्वी। लेकिन सूरज ज्यादा दौड़ता है। एक सेकंड में कितना दौड़ता है? 250 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 250 किलोमीटर एक सेकंड में दौड़ता है। कितने सेकंड में? एक सेकंड में, है ना। और प्रकाश की चाल एक सेकंड में कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो प्रकाश की चाल या 3 × 10 का बोलते हैं, 3 × 10 की घाते 8। यही है ना, 3 × 10 की घाते 8। तो पृथ्वी की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा? 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाएगा। जैसे कि जो उसमें जल में किया जाता है, जैसे हमने समुद्र में ले जाएंगे, तो समुद्र में जो यान भेजते हैं उसका क्या नाम होता है? शिप होती है ना, शिप। नहीं बोल देते हैं शिप ही तो, जहाज नहीं, पानी वालों जहाज। अब पानी वाले जहाज की ज्यादा में ज्यादा स्पीड कितनी होगी? 200 किलोमीटर या 300 किलोमीटर, इतने से ज्यादा। अब रफेल है, जो रफेल अपन ने खरीदा था, इसकी स्पीड कितनी है? 2000 किलोमीटर। और हेलीकॉप्टर जो जो समताप मंडल में उड़ता है, उसकी अधिकतम 1300 किलोमीटर या 1200 किलोमीटर, इतने की ज्यादा नहीं दौड़ता है। ठीक है, 1300 1200। और ज्यादा में ज्यादा ट्रेन है, अभी ट्रेन एक चीन दौड़ा रही है 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, अभी ट्रेन बन रही है। पूरे विश्व में सबसे तेज ट्रेन किसकी है? चीन की, 400 किलोमीटर प्रति घंटा। और पृथ्वी कितनी घूम रही है? 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन फिर भी अपन अपन कहीं जा रहे हैं, जब पृथ्वी का जो दबाव होता है, वायु का जो दबाव होता है, वो कम हो गया, जैसे बहुत ज्यादा तूफान आ गया है, तो जब एक जो तूफान आता है, एक तो अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा आ गई ना, तो हल्के फुल्के बच्चे उड़ाने लगती है। 80 किलोमीटर प्रति घंटा। उस दिन 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जो अभी तो आया था ना हल्का तूफान, तो बारिश 80 किलोमीटर प्रति घंटा थी हवा का वेग। कितना था? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये भूमि कितनी है? 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। लेकिन अपन अपन क्यों नहीं फैल रहे हैं? ताकि कौन दबाव बना है? वायु दाब। वायु दाब है। और सबसे ज्यादा घनत्व वाली कौन सा ग्रह है? सबसे ज्यादा घनत्व किसका? पृथ्वी का। क्वेश्चन पूछता है किस ग्रह में घनत्व की मात्रा सबसे ज्यादा होती है? पृथ्वी। कौन सा ग्रह में सबसे कम घनत्व होता है? तो शनि ग्रह में। किसमें होता है? शनि में। और पृथ्वी में सबसे ज्यादा। अब यहाँ तुम पृथ्वी कहाँ पर चपटी दिखाई देती है? ध्रुवों पर। कहाँ पर चपटी दिखाई देती है? ध्रुवों पर। और तुमसे क्वेश्चन पूछेगा किस जगह पृथ्वी में 6 महीना का दिन होता है और 6 महीना का रात होती है? 6 महीना दिन, 6 महीना कहाँ पर? ध्रुवों पर। अरे ध्रुवों पर होता है। कहाँ पे होता है? नॉर्वे नहीं, वो अलग चीज बताएंगे। ठीक है ना, समझ गए ना बात को। पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? इसको क्या बोलते हैं? विषुवत। अब सूरज में जैसे हम यहाँ रोशनी लगाएंगे ना, जैसे यहाँ रोशनी, तो ऊपर वाले भाग में क्या हो गया? अंधेरा हो गया। और नीचे वाला, अब झुकी है ना पृथ्वी, अब ऐसे झुकी है ऐसे, अब रोशनी है, तो यहाँ यहाँ उजेला है, तो नीचे क्या हो गया? नीचे अंधेरा हो गया। अब ये पृथ्वी घूम के आई, तो ये वाला पोर्शन ऊपर पहुंच गया, ये वाला नीचे पहुंच गया। तो सूरज इसका खुद का प्रकाश है क्या? नहीं है। इसमें किसकी किरणें आती हैं? सूर्य की किरणें आती हैं। तो 6 महीना ये जो ध्रुवों पर है, तो 6 महीना अंधेरा होता है और 6 महीना उजेला होता है। लेकिन विषुवत रेखा में, ये विषुवत रेखा में तुमसे पूछता है कहाँ पर सूर्य सालों भर चमकता है? तो विषुवत रेखा में। कहाँ पर? विषुवत रेखा में। लेकिन 24 घंटा में दिन रात होती है ना, होती कि नहीं होती?
अब एक बात आगे देखो, बंद कर, दो क्वेश्चन याद रखिए, यहाँ से पूछेगा, ठीक है। अब तुमसे पूछेगा पृथ्वी का विषुवत व्यास कितना होता है? 12,756। पृथ्वी का विषुवत व्यास कितना है? 12,756। और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714। ये भी क्वेश्चन पूछता है पृथ्वी का विषुवत व्यास ध्रुवीय व्यास का अंतर कितने किलोमीटर का होता है? तो इन दोनों में घटाओगे तो कितने किलोमीटर का हो जाएगा? 42 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का? 42 किलोमीटर। याद रखना, क्वेश्चन पूछता है उत्तरी विषुवती व्यास और कौन सा व्यास होता है? ध्रुवीय व्यास में। पृथ्वी के विषुवती व्यास और ध्रुवीय व्यास में कितने किलोमीटर का अंतर होता है? 42 किलोमीटर का। पृथ्वी का विषुवती व्यास कितना है? 12,756। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714। जैसे कि हम पृथ्वी की चाल निकालें, क्या निकालें? चाल। तो चाल बराबर क्या होता है बाबू? चाल बराबर के दूरी बटे के समय। पहले पृथ्वी कितने घंटा की एक चक्कर लगाती थी? 18 घंटा में। अब पृथ्वी में भार ज्यादा बढ़ गया है, अब कितने घंटा में लगाती है? 24 घंटा में, कुछ कम, 23 घंटा 56 मिनट कुछ सेकंड लगा के, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे ये हमारा व्यास है, तो ये पृथ्वी का पूरा क्या है? विषुवती व्यास। जैसे कि हम तुमको बताते हैं कि ये हमारा गोला है, गोला की त्रिज्या हमारी व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी आएगी? 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा व्यास है, तो व्यास की आधी त्रिज्या रख दो। कितनी रख दें लगभग में? नहीं तो नहीं रखो। तो अब ये पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? तो चाल बराबर दूरी कितनी है हमारी? 22 बटे के 7, 5। इतनी है ये, लेकिन ये क्या है? त्रिज्या है, नहीं व्यास है। तो इसका कितने का भाग लगाएंगे? 2 का। 2 ही का तो भाग लगाएंगे। अब समय देखेंगे हम, समय जो पूरा कितने घंटा में एक चक्कर लगाती है? 24 घंटा में। कितने घंटा में? तो 24। तो ये लगभग में तो रख देंगे, ये कितनी है हमारी? 6,000 रख दें, 60,000। 60,000 ही रख दो। लगभग में कितनी रख दें? 60। और बटे के समय कितना रख दें? 6 चौके 24। तो 24 है। अब ये कितना है? तो 4 एकम, ये तो ज्यादा आ रहा है, ठीक है। लगभग में देखना इतना ही आता है। कितना आता है? 1600। कितने किलोमीटर? 1600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो हमें तो ये याद रखना है कि विषुवत व्यास कितना होता है पृथ्वी का? 12,756। और ध्रुवीय व्यास कितना होता है? इन दोनों में कितने का अंतर होता है? कितने का? 42 किलोमीटर। कितने किलोमीटर का? 42 किलोमीटर। विषुवती व्यास क्या होता है? ज्यादा की कम? ज्यादा। किससे? ध्रुवीय व्यास से। ये चीज याद रखोगे ना, ठीक है। अब देखो आगे देखो, खोल लिया है। देखो ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। अब पृथ्वी में जो ये वाली रेखा खींचेंगे बीच में, इसको क्या बोलेंगे हम? अक्ष। और इसको क्या बोलते हैं? तल। ये होता है तल और ये होता है अक्ष। ये होता है अक्ष होता है। अब यहां से खींच के ले जाएंगे बिंदी बिंदी, ठीक है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। कितने डिग्री? 23.5। 23.5 डिग्री। देख रहा है कि नहीं देख रहा? देख रहा होगा। और अपने पृथ्वी अपने तल पर कितनी झुकी हुई है? 66.1/2 डिग्री। अगर रेखा, ये रेखा है हमारी, अगर ऐसे हो तो इसको क्या बोल दोगे तुम? अक्ष। गलती नहीं करके आना। और अगर ऐसे हो तो इसको क्या बोलोगे? तल। तल से पृथ्वी कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का।
और अक्ष पे कितने डिग्री का? तो पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी है कि तल पे झुकी है? अक्ष पे। पूरी पृथ्वी का कितने डिग्री का कोण बनाती है जब एक चक्कर लगा लेती है? कितने का? 360 डिग्री का। कितने डिग्री का? 360। ये पृथ्वी पूरा एक चक्कर कितने दिनों में सूर्य का लगा लेती है? अपना चक्कर कितने दिनों में? और एक दिनों में यार। अपना तो चक्कर 24 घंटे में लगाती कि नहीं लगाती है? वो से कौन सी वो गति बोलते हैं? घूर्णन। तो पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है। पहले नंबर पे होती है घूर्णन, और दूसरे नंबर पे यहां लिख देंगे, दूसरे नंबर पे होती है परिक्रमण। ठीक है ना? अब तुमसे क्वेश्चन, घूर्णन गति और परिक्रमण में अंतर होता है। पृथ्वी अपना खुद का चक्कर लगा ले जाए उसे क्या बोलेंगे? घूर्णन। खुद से पगला के घूमने लग जाए पृथ्वी, वो क्या है? और दूसरे के चक्कर में पगलाए धीरे धीरे, उसको क्या बोलते हैं? परिक्रमा। जैसे सूर्य का चक्कर लगाएगी तो परिक्रमा, खुद का चक्कर लगाएगी तो घूर्णन। अब घूर्णन विधि से देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो हमें पता है कि पृथ्वी झुकी कितनी है? अपने अक्ष पे की तल पे? अक्ष पे 23.5, तल पे 66 है, 1/2 है ना? अब यहाँ देखते हैं घूर्णन में। पहले नंबर पे घूर्णन में एक घटना घटेगी, दिन और रात का होना। दिन और रात का होना तुमसे पूछेगा वहां क्वेश्चन। दिन और रात का होना पृथ्वी की कौन सी गति से होता है? घूर्णन से कि परिक्रमा से? घूर्णन से। और तुमसे पूछेगा, दूसरा पूछेगा, दूसरे नंबर पे ज्वार भाटा उत्पन्न होना। तो एक दिन में कई बार ज्वार आता है और कई बार भाटा आता है। तो ज्वार और भाटा का उत्पन्न होना, ज्वार और भाटा, ज्वार भाटा का उत्पन्न होना कैसा है? घूर्णन पृथ्वी की परिक्रमा, परिक्रमा। और तीसरे नंबर पे लिख रहा है ना, यहाँ देखो, नहीं दिख रहा है? जो तो इतना तो दिख रहा हो ना। अब यहाँ तीसरा पॉइंट यहाँ लिखे दे रहे हैं, समीर समीर का बहना। समीर का बहना या चलना, समीर का चलना या सांसों का चलना या समीर का चलना। तो परिक्रमा, हवा तो कभी थम जाती है दिन में, कभी खींचती चलती है। तो कौन सी है पृथ्वी की? घूर्णन। समीर का बहना कैसा है? कैसा है? घूर्णन। अब परिक्रमण में एक आध दो उदाहरण देखते हैं। जैसे पहले नंबर पे हम तुमको बता दें, पहले नंबर पे बता दें, दिन का छोटा बड़ा होना। दिन का छोटा बड़ा होना। तो गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, रात छोटी होती है। सर्दियों में दिन का होता है? छोटा होता है, रात बड़ी होती है। तो ये दिन का छोटा बड़ा होना कौन सी है? पृथ्वी की परिक्रमा। अब दूसरे नंबर पे पूछ देंगे हम, मौसम का बदलना। मौसम का बदलना, मौसम में अब सर्दी, सर्दी है, क्या हुआ? सर्दी है, जैसे कभी गर्मी, जैसे कभी सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद सर्दी। तो मौसम का बदलना कौन सी है? परि हाँ, तो मौसम का बदलना है तो परिक्रमा है। अब तीसरे नंबर पे और एक आध उदाहरण बताओ तुम, बोलो जल्दी। दोनों पे 6 महीना दिन और 6 महीना रात। दोनों पे 6 महीना दिन होता है, 6 महीना, 6 महीना दिन और 6 महीना, 6 महीना रात। ठीक है? दिन दोनों पे 6 महीना दिन, 6 महीना रात कौन सी विधि से होगा? घूर्णन की परिक्रमा। घूर्णन की परिक्रमा। तो कब बताओगे तुम परिक्रमा? इतना याद रखना तुम। ठीक है?